12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को पूरी तरह से फ्री छूट दे दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय साथियों को, छोटे व्यापारियों को, सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारत के इतिहास में इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट आज तक के इतिहास में कभी नहीं दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि की दृष्टि से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज की दर से किसानों को मिलता था। उसमें ब्याज पूरा छूट हो जाता था 3 लाख रुपए तक। अब वो 5 लाख रुपए तक भी कोई किसान भाई केसीसी के अंतर्गत लोन लेगा, उसको कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज पूरी तरह से भारत सरकार उसको छूट प्रदान कराने का काम करेगी। इसी तरह से मैं विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से जिक्र करना चाहूँगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। इस योजना के माध्यम से देश के 100 जिले चिन्हांकित किए जाएंगे और उनमें विशेष मिशन चला करके कृषि को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस दृष्टि से आज बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से लिया है और इसमें अच्छे बीज, लोन, इरिगेशन सारी फैसिलिटी प्रदान की जाएगी और 100 पिछड़े जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भारत सरकार के उसी तरह के उसी मिशन मोड में काम किया जाएगा। इससे बस्तर सरगुजा अंचल के जिलों को हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से लाभ मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक विशेष मिशन चलाने की बात की गई है, उससे भी छत्तीसगढ़ बहुत लाभान्वित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी आए थे 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था, वो आज बढ़कर पिछले साल तक वो 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। तो इससे छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवेज के लिए, छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे बजट छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहे हैं और इस बजट से भी मिलने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल ही 20,000 करोड़ के सड़कों का ऐलान, नेशनल हाईवेज का ऐलान भारत सरकार की ओर से किया गया है। उसका भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े ऐलान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मेडिसिटी का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उस योजना को भी इससे बड़ा बल मिलेगा। टूरिज्म में भी प्रमोशन के लिए भी बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, उसका भी लाभ बस्तर जैसे अंचल को या धुरमा राज जैसे गाँव हैं जिसे यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव, पर्यटन गांव के रूप में चिन्हांकित किया है, उस सब अंचल को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। और ये सारा कुछ अचीवमेंट मोदी जी की सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन के तहत, वित्तीय अनुशासन के तहत प्राप्त किया है। इस वर्ष 2024-25 में जो फिस्कल डेफिसिट 4.8% पर है, ये आने वाले वर्ष में उसे कम करते हुए 4.4% पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने जा रहे हैं। इतने सारे छूट वित्तीय अनुशासन की सीमा में ये मोदी जी ही के नेतृत्व में ही संभव है।